हेलो स्टूडेंटों, मैं भी यादव मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने BHU सर्कल चैनल पे। मैं हिंदी का टीचर हूं। मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, जो हिंदी सब्जेक्ट है वो BHU BA के एंट्रेंस एग्ज़ाम में एक अहम रोल निभाता है। आप सब जानते हैं कि इसमें से 30 प्रश्न, मतलब 1/4 प्रश्न केवल हिंदी का आता है। अगर आप लोग का हिंदी स्ट्रांग रहता है, अगर आप लोग अपने हिंदी सब्जेक्ट में 30 में से 28 क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग डन रहेगा। इसे आप पूर्ण रूप से जान लीजिए। तो आज हम आपके लिए कुछ खास चीज़ लेकर आए हैं। वो आपके लिए लाए हैं प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर। आप लोग को बताएंगे कि प्रीवियस ईयर के हिंदी पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि सबसे ज़रूरी आप लोगों के लिए यही है। पहले आप लोग जान लीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही फालतू बहुत ज़्यादा पढ़ के हवा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को वही पढ़ना है जो कि केवल एग्जाम में आएगा। इसलिए अच्छे से प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए। आपको मैं खुद दिखाऊंगा, कल 2020 का दिखा रहा हूँ, इसके और भी आपको पेपर दिखा दूंगा। सब पेपर देखने के बाद आप लोग खुद देख जाएंगे कि हिंदी में कैसा सा क्वेश्चन पूछता है। उस हिसाब से आप लोग को पढ़ाएंगे। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक है केवल उसी को पढ़ना है, जिससे आप लोग 30 में से 30 क्वेश्चन कम से कम कर पाएँ। और मेरा ये दावा है कि अगर मैं जितना मेहनत करता हूँ, आप भी घर पे उतना मेहनत करेंगे तो 30 में 30 क्वेश्चन डन है, कर लेंगे। तो आइए आप लोग का टाइम वेस्ट किए बिना मैं शुरुआत करता हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर। जैसा कि प्रीवियस ईयर का पेपर खुल चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है। क्या पूछा गया था? हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रदत्त नाम है। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या है। आदिकाल, वीर गाथा काल, चारण काल और चौथा है सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा नाम दिया था इसमें से? इसका आंसर होगा ये वीरगाथा काल। वीरगाथा काल जो नाम था वो दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आपके सामने अब दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो बिहारी लाल हैं किस युग के कवि हैं? बिहारी लाल, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक महान ग्रंथ की रचना की थी। एक ग्रंथ जिसके कारण वो प्रसिद्ध हो गए थे। तो बिहारी लाल जो थे, उनका जो काल था, समय काल था, वो था रीतिकाल। बिहारी लाल कवि किसके हैं? रीतकाल के। इसे आप लोग ध्यान से रखिए। ज़्यादा हवा क्वेश्चन नहीं आता, ज़्यादा हार्ड बिल्कुल आता ही नहीं है। ये केवल 11th-12th के सिलेबस पे आधारित होता है। थोड़ा सा पढ़ना रहता है। थोड़ा सा जो बंदा मेहनत कर दिया, आपको गारंटी देते हैं, थोड़ा सा आप लोग मेहनत अगर मेरा साथ दे देंगे, मेहनत कर देंगे, 30 में 30 क्वेश्चन डन है, आप लोग कर लेंगे। तो अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछता है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो आप सभी जानते होंगे पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो जो है वो रचना है चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई की रचना है चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। एकदम सिंपल आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका रचना है तुलसीदास की। आपके सिलेबस में तुलसीदास से हमेशा 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है कि तुलसीदास से संबंधित क्वेश्चन पूछता ही है।
प्रीवियस 8 ईयर्स का 10 ईयर्स तक का आप पेपर उठा के देखेंगे, तुलसीदास से क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछता है। तो तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं सब आप लोग को याद कर लेना चाहिए। तो उनकी रचना विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा है? इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है? और ऑप्शन दिया है 4। पहला ऑप्शन है रामचरित उपाध्याय, दूसरा ऑप्शन है कुंभन दास, तीसरा ऑप्शन है नंददास, और चौथा और आखिरी आंसर है हित हरिवंश। तो इसमें से लगभग ये जो 3 हैं ये भक्तिकाल के कवि हैं, लेकिन ऑप्शन आपका क्या होगा? रामचरित उपाध्याय। ये जो रामचरित उपाध्याय जी हैं ये आप लोग के द्विवेदी युग के कवि हैं, भक्ति युग के कवि नहीं हैं। तो ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बस ज़्यादा आप लोग को मेहनत करने की इतनी ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं होगी, बस जो काम का चीज़ है केवल वही पढ़ना है। नॉर्मल सा बस एंट्रेंस निकालने के लिए पढ़ना है, वही निकाल के आप अपना जाहिर सी बात है एडमिशन ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास हिंदी साहित्य की एक प्रसिद्ध रचना है जो कि लिखा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा। अयोध्या सिंह उपाध्याय। और इनका जो उपनाम है वो हरिऔंध है। आप लोगों को हर एक लेखक, हर एक कवि के नाम सहित उनका उपनाम भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होता है उपनाम से भी डायरेक्ट पूछ लेता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। अब अगला क्वेश्चन आता है, पूछा क्या है? इनमें से प्रेमचंद्र किस उपन्यास के लेखक हैं? इनमें से प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन क्या दिया है? तितली, दूसरा है सेवा सदन, तीसरा है कंकाल, चौथा है इरावती। तो इसमें से सेवा सदन को छोड़ के बाकी सब रचना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की। तितली, कंकाल, इरावती जयशंकर प्रसाद की रचना है, लेकिन जो प्रेमचंद की है वो है सेवा सदन। सेवा सदन प्रेमचंद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है? इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है? इनमें से कौन भारतेंदु युग का लेखक नहीं है? ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, तीसरा है श्याम सुंदर दास, और चौथा और आखिरी है बालकृष्ण भट्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास।
अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से इंसा अल्लाह खां की रचना कौन सी है? और ऑप्शन में है, पहला है बेताल पचीसी, दूसरा है नाचकेतोपाख्यान, तीसरा है प्रेम सागर, चौथा है रानी केतकी की कहानी। तो इसका आंसर होगा रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की जो कहानी है वो इंसा अल्लाह खां की प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। अगला पूछा है, साकेत किसकी रचना है? साकेत को महाकाव्य भी कहा गया है, ये लोग आप जानते हैं। तो साकेत रचना है मैथिली शरण गुप्त जी की। मैथिली शरण गुप्त की रचना है साकेत। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? इनमें से कौन छायावाद का कवि नहीं है? ऑप्शन में क्या है? निराला, दूसरा है मुक्तिबोध, तीसरा है महादेवी वर्मा, चौथा है सुमित्रानंद पंत। तो जैसा कि आप जानते हैं, जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत, ये छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। तो इनमें से ये 3 तो सही हैं, लेकिन जो मुक्तिबोध हैं ये छायावाद के नहीं हैं। अब अगला आता है, कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो कबीरदास की साखी में आप लोग जानते हैं मैक्सिमम दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। कबीरदास की साखी में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोहा। बहुत सिंपल आता है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आप लोग नॉर्मल रूप से पढ़ाई कर लेंगे, मेहनत थोड़ा सा कर लेंगे, तो आप लोग का 30 में से 29 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो जाएगा। और 28 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन सही होने का मतलब है कि आप लोगों का जो एडमिशन है वो लगभग 90% फिक्स हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, भक्तिमाल किसकी रचना है? तो जो भक्तिमाल है वो रचना है नाभा दास की। भक्तिमाल किसकी रचना है? नाभा दास जी की। अब अगला क्वेश्चन क्या आता है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, हम थोड़ा जल्दी रिकवर करने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु जी। तो जो फणीश्वरनाथ रेणु जी हैं ये मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं। अब अगला है, इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची में ऑप्शन क्या दिया है? अनल, अनिल, समीर, पवन। तो जाहिर सी बात है अनल जो पर्यायवाची होता है वो आग का होता है, तो आंसर हो जाएगा अनल। अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है। अब अगला पूछा है, इनमें से कौन मौन का विलोम शब्द है? इनमें से कौन सा शब्द मौन का विलोम है? तो मौन का विलोम जानते हैं, शांत होगा। जाहिर सी बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मौन का विलोम शांत। अब अगला क्वेश्चन पूछता है, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग। आवश्यकता से अधिक धन का त्याग के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें आंसर दिया है निस्वार्थी, तो ऑप्शन क्या है दिया है? निस्वार्थी। ये तो होगा ही नहीं। अगला क्या है? संयम, ये भी नहीं होगा। अगला क्या है? अपरिग्रह और इंद्रिय निग्रह।
अपरिग्रह और इंद्रिय निग्रह। चलिए आप एक क्वेश्चन ये हमको कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन आप लोग सर्च मार के कहीं से पूछ करके मेरे को बताइए। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को नहीं बताने जा रहा हूँ। अब अगला क्वेश्चन आते हैं, प्रारंभ से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसमें आंसर दिया है आद्योपांत, ये इसका सही आंसर होगा, आद्योपांत। अब अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही नहीं है? तो इसमें एक दिया है प्रवृत्ति सद्वृत्ति, प्रवृत्ति और सद्वृत्ति, तो सद्वृत्ति, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवृत्ति सद्वृत्ति। अब अगला क्या है, ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह जो रचना है वो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना है। तो जो ईदगाह कहानी है उसके रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी। तो आंसर ये हो गया। अब अगला है, बिना घर के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? बिना घर के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो जैसा कि जानते हैं कि घर का पर्यायवाची निकेत होता है, निकेत घर का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन में दिया है अनिकेत, तो आंसर हो जाएगा अनिकेत। अगला है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए ठीक शब्द क्या है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को कहते हैं मुमुक्षु। मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की इच्छा रखे। अब इसमें अगला शब्द, इसमें अगला क्या पूछा है? मुहावरा। मुहावरा भी एक दो मुहावरा पूछ लेता है, साधारण होता है मुहावरा, दिक्कत नहीं है। जैसे दिया है, तू डाल डाल मैं पात पात। इसका अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि तू डाल डाल मतलब तू चालाक है, तो मैं पात पात मतलब मैं आपसे ज़्यादा चालाक हूँ। तो इसका इसमें ऑप्शन में दिया है दोनों चतुर चालाक, तो आंसर ये हो जाएगा दोनों चतुर चालाक, आंसर ये सही हो जाएगा। अब अगला है, इनमें से दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से एक शब्द दिया है इनमें से एक शब्द दिया है दैत्यारी। दैत्यारी का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? दैत्य प्लस आरी, तो इसमें इसमें दोनों मिलके आ हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर हो गया ना, तो आंसर में हो जाएगा दैत्यारी। अब अगला है, गायक में सही संधि विच्छेद क्या है? गायक में सही संधि विच्छेद क्या है? जैसे देखिए, पवन का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? पोधन अन। पावक का करेंगे तो पौधन अक। तो गायक का करेंगे तो गौधन अक, तो ये सही हो जाएगा। अब अगला दिया है, चौराहा में कौन सा समास है? तो आप जानते हैं ऐसा समास जिसमें किसी भी संख्या का यूज होता है, किसी भी संख्या का प्रयोग होता है, तो वह द्विगु समास होता है, क्योंकि संख्यावाच्य द्विगु। तो चौराहा में चौ आ रहा है, चौराहा चार का बोध हो रहा है, इससे ये द्विगु समास हो जाएगा। अब अगला क्या बचा है, इनमें से द्वंद्व समास का सही उदाहरण क्या है? द्वंद्व समास का मतलब होता है जो युग्म हो, जोड़ा में हो। तो इसमें है रुपया पैसा, रुपया पैसा, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, रुपया पैसा। अब अगला, आपके 28 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बचे हैं। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें एक शब्द है ओढ़ना, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आपका 30वां और लास्ट प्रश्न जो है वो आया, इनमें से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो शब्द है धनिक। धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, धन प्लस इक बराबर धनिक। इक जो है ये प्रत्यय का काम करता है। तो आपका 30 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, क्वेश्चन एकदम सरल पूछा जाता है। आप लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो 30 में से 26 क्वेश्चन 27 क्वेश्चन आराम से टच कर जाएंगे।
अगर आप लोग थोड़ा और ज़्यादा मेहनत करते हैं तो 30 में से 29 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 30 क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे। बैच में कई लोगों के 30 में 30 क्वेश्चन सही हुए हैं जो कि BHU में इस साल एडमिशन लिए हैं। आप भी अगर मेहनत करते हैं या BHU सर्कल के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप लोगों का हिंदी में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, जय हिंद। मिलते हैं आपको आपके हिंदी के अगले वीडियो में, आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे।